अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार और इजी और क्विक रेसिपी लेकर आई हूँ कोरियन स्ट्रीट फूड की। तो कोरियन स्ट्रीट टोस्ट आज हम बना रहे हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार और इजी होते हैं। तो आइए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने वेजिटेबल्स लेनी है। सबसे पहले मैंने ग्रीन अनियन ले लिए। तो इसका वाइट पार्ट हटा देंगे और इसके जो ग्रीन पार्ट है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इसमें जो पहली वेजिटेबल है वो है ग्रीन अनियन, जो कि मैंने बारीक बारीक चॉप कर ली थी, वो इसमें शामिल होगी। बहुत ही मज़ेदार और इजी टोस्ट है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबको बहुत ही पसंद आते हैं जब हम घर में बनाते हैं तो ये देखें, ग्रीन अनियन मैंने काट ली है और इसको मैंने प्लेट में शिफ्ट कर दिया है। इसके बाद मैं लूँगी कैरेट। तो इसके लिए मुझे कैरेट लिए, कैरेट एक ही काफ़ी है, जितने आप बना रहे हो टोस्ट उसके हिसाब से आप लीजिएगा। मैंने ज़्यादा बनाने थे, लेकिन पहले फ़िलहाल मैंने थोड़ी सी काटी थी ताकि मैं 2 टोस्ट बना सकूं, और इसके बाद मैंने मज़ीद काट के मज़ीद टोस्ट बनाए थे घर में। तो मैंने जितनी वीडियो बनानी थी उसके हिसाब से मैंने इसकी कटिंग कर ली थी। तो मैंने इसको इस तरह आड़े कटिंग कर ली थी और इसकी तिरछी कटिंग करके और इसके मैंने स्लाइसेस बना लिए थे और इसको स्लाइसेस को इस तरह बारीक बारीक काट लिया था। तो बहुत तरीक़ों से हम इसको काट सकते हैं, लेकिन बस हमने इसकी बारीक चॉप करना है, इसको लंबा-लंबा हमने बारीक चॉप करना है। तो कैरेट को इस तरह से मैंने चॉप कर लिया था। आजकल तो रेड वाली कैरेट आई हुई है, तो वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वो ना हो तो आप ऑरेंज वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, मैंने ये कैरेट यूज़ कर ली है। इसका कटिंग करने के बाद इसको मैं प्लेट में शिफ्ट कर दूँगी। इसके बाद हम लेंगे कैबेज, बंद गोभी। तो ये टोस्ट वैसे भी कैबेज के नाम से ही हैं, कैबेज टोस्ट कहलाते हैं ये स्ट्रीट फूड, कोरियन स्ट्रीट फूड कहलाता है ये। तो हमने कैबेज ले ली थी और कैबेज भी देखें मैंने कटिंग कर ली थी। अब इसकी हम बारीक बारीक कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से मुझे कैबेज काटने में बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ये बहुत इजीली कट हो जाती है और बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा मकदार में ये अच्छी तरह से कटिंग इसकी हो जाती है। तो इसको काटने में बड़ा मज़ा आता है। देखें कितनी बारीक बारीक मैंने कैबेज काट ली है। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग करनी है और ये भी मैं प्लेट में शिफ्ट कर दूँगी। अब टोस्ट बनाने के लिए हम 2 अंडों का इस्तेमाल करेंगे। ये लार्ज साइज़ के 2 अंडे थे, इनको एक बॉल में हम इस तरह तोड़ के डाल देंगे और इनको अच्छी तरह से हमने फेंटना है। तो फेंटने से पहले मैं इसमें डालूँगी नमक और काली मिर्च का पाउडर। तो जितना भी नमक आपको चाहिए, आप जितने अंडे बना रहे हैं, क्योंकि मैं 2 अंडे बना रही हूँ, 2 अंडों के हिसाब से 1/4 टीस्पून नमक और तकरीबन हाफ़ टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल दिया था। वो अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और हम अंडों को बीट करेंगे अच्छी तरह से। तो अंडों की अच्छी तरह से बीट करने के बाद जो सब्जियां मैंने इसमें काटी थी वो मैं शामिल कर दूंगी, जिसमें हरी प्याज है, गाजर है और कैबेज है। ये तीनों चीज़ें इसमें हम डाल देंगे बारी बारी करके और फिर इसको स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो सब्जियों को अंडों के मिक्सचर में अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको एक तरफ रख देंगे। अब मैंने एक पैन ले लिया था और इसमें मैं थोड़ा सा मक्खन डालूंगी और मक्खन डालने के बाद मैं स्लाइसेस लूँगी। इसके लिए मैं 4 स्लाइसेस का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैं इनको बारी बारी स्लाइसेस को टोस्ट कर लूँगी। तो मैंने इस पे पैन में जो है वो स्लाइसेस रख दिए थे और इस तरह से दोनों साइड से अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लिया था। ये देखिए, इनको टोस्ट कर लेंगे हम दोनों साइड से अच्छी तरह से और ये जब हो जाएंगे तो इनको निकाल के रख लेंगे। स्लाइसेस को दोनों साइड से हमने अच्छी तरह से इस तरह तवे पर सेक लेना है और उसके बाद मक्खन लूँगी मैं। अब थोड़ा मक्खन हम थोड़ा ज़्यादा लेंगे और हमने जो अंडे का मिक्सचर बना के रखा था वेजिटेबल्स के साथ, अब हम उसको बनाएंगे। तो ये देखिए, मैंने इनको 2 साइड पे इस तरह से रख दिया है इसको। अब इसका जैसे ऑमलेट बनता है ना, तो हम कैबेज का ऑमलेट बना रहे हैं। तो इसको स्पैचुला की मदद से मैं स्लाइस के साइज़ का कर लूँगी। देखिए, समेट समेट के हमने इस तरह करना है ताकि वो जब हम स्लाइस पे इसको रखें तो उसके साइज़ के हिसाब से बिल्कुल सही इस पे बैठ जाए। तो अगर वो बाहर भी निकलता हो तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि जो कोरियन स्ट्रीट फूड है उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने इस तरह को बनाया हुआ है। हम तो फिर भी समेट के उसके साइज़ का बना रहे हैं, लेकिन वो तो जिस तरह फैलता है बना देते हैं और उसके बाद उस पे स्लाइस पे रख के, चाहे वो बाहर भी निकल रहा हो, तो उसको उसी तरह सर्व कर देते हैं। तो ये दोनों साइड से मैंने बहुत अच्छी तरह से इसको कुक कर लिया था। बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हमने इसको अच्छी तरह से कुक करना है और उसके बाद जब ये कुक हो जाएगा दोनों साइड से, तो मैं चीज़ का एक-एक स्लाइस इस पे रख दूँगी। तो चीज़ के एक स्लाइस रख देंगे। दूसरी साइड पे जो हमने स्लाइस को सेका हुआ था, उसको फ्राई किया हुआ था, उसको निकाल लेंगे। उस पे मैंने पहले मायोनीज़ लगा दी थी। उस पर जो हमने ये बनाए थे कैबेज के वेजिटेबल्स के, वो हम इस पे रख देंगे चीज़ स्लाइस के साथ। ये देखें, ये रख दिया हमने। इसके बाद हम थोड़ा-सा केचअप लगाएँगे और केचअप को भी थोड़ा-सा हल्का-सा फैला लेंगे इस पे। फिर दूसरे जो दोनों स्लाइसेस हैं वो इस पे रख देंगे। तो इस तरह से हमारा ये बहुत ही मज़ेदार कोरियन स्ट्रीट टोस्ट रेडी हो गया है। इसकी मैं बीच में से कटिंग कर रही हूँ। कटिंग करके आपको दिखाती हूँ कितना मज़े का लग रहा है ये। ये देखिए, कितनी ज़बरदस्त लेयर आई है इसकी।
बहुत ही मज़े का ये टोस्ट बना था और बहुत ही यमी बना था, सबको बहुत पसंद आया था। तो व्यूअर्स, मज़ेदार सा हमारा कोरियन स्ट्रीट टोस्ट रेडी है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ईज़ी और क्विक रेसिपी है, आपके घरवालों को यकीनन बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। इंशाल्लाह इसी तरह की रेसिपीज़ लाती रहूँगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।